बुध एक ऐसा ग्रह है जो जिस भी राशि में बैठता है या जिस भी भाव में जिस भी ग्रह के साथ विराजमान होता है उसके ही अनुरूप अपना भी फल देना शुरू कर देता है। क्योंकि बुध ग्रह को बाल ग्रह कहा गया है, यह तो आपको पता ही होगा। कोई अगर बच्चा होता है तो वह जिस संगति में रहता है वैसा ही सीखता है और वैसा ही करता है। ठीक बुध भी बाल ग्रह होने की वजह से अपने साथ विराजमान ग्रह के अनुरूप ही अपने फलों को देने लगते हैं। बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी और व्यापार का कारक ग्रह माना गया है। इसके अलावा तर्क शक्ति, गणित, चतुरता और व्यक्ति के मित्र का भी बुध ग्रह ही कारक होता है। यह व्यक्ति को सांसारिक ज्ञान से धनी बनाता है। व्यक्ति अपने वाणी से दूसरे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर पाता है। बुध की मजबूत स्थिति होने पर व्यक्ति कोई भी व्यापार करे उसे उसमें निश्चित ही लाभ की प्राप्ति होती है। बुध की शुभ स्थिति के कारण व्यक्ति की उम्र ज्यादा होने के बाद भी उसकी उम्र बहुत कम प्रतीत होती है। मजबूत बुध व्यक्ति की आंखों में गजब का तेज लेकर आता है। जो भी जातक वाणिज्य क्षेत्र, लेखक, एंकरिंग, वकील, पत्रकारिता, कथावाचक, प्रवक्ता आदि क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उनके लिए भी बुध की कुंडली में मजबूत अवस्था में स्थित होना बहुत आवश्यक होता है। तभी वह जातक अपने करियर में उन्नति कर पाते हैं। कुंडली में बुध कमजोर होने की स्थिति में बोलने में समस्या, नसों की पीड़ा, बहरापन, मुख, गले और नाक से संबंधित रोग, त्वचा रोग, पसीने का अत्यधिक आना और तंत्रिका संबंधित परेशानियां देते हैं। बुध ही व्यक्ति को अत्यधिक बुद्धिमान और चतुर बनाते हैं। इसलिए किसी भी जातक की कुंडली में बुध की मजबूत स्थिति में विराजमान होना अत्यधिक आवश्यक होता है, जिससे वह व्यक्ति अपने करियर में उन्नति और लाभ को प्राप्त करता है। बुध की अशुभ स्थिति के कारण व्यक्ति को अपने व्यापार में अक्सर घाटा खाना पड़ता है। उसका व्यापार नहीं चल पाता, किसी न किसी तरह से उसे व्यापार में हानि हो जाती है। तो यह भी अशुभ बुध के लक्षण है। जिन जातकों की भी कुंडली में बुध की अशुभ स्थिति होती है उन जातकों को भगवान गणेश की आराधना जरूर करनी चाहिए। और भगवान गणेश में दूर्वा अर्पित करने से भी बुध की स्थिति मजबूत होती है। इसके अलावा बुध के बीज मंत्रों का जाप करना, गणेश स्तोत्र या बुध स्तोत्र का पाठ करना, यह भी बुध की स्थिति को मजबूत करने में चमत्कारिक परिणाम देते हैं। ऐसे जातकों को छोटे बच्चों, बुआ, मौसी या बहनों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। अगर व्यक्ति ऐसा करता है तो उसकी कुंडली में बुध की स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है। तो इस बात का मुख्य रूप से ध्यान रखना है। जब हमारे जीवन में बुध इतने महत्वपूर्ण हैं, इसी वजह से इनका गोचर भी व्यक्ति के जीवन को कई रूप से प्रभावित करता है। आने वाले 26 अक्टूबर 2022 को बुध अपनी स्वामित्व वाली कन्या राशि से निकलकर शुक्र की स्वामित्व वाली तुला राशि में दिन में 1:38 पर गोचर करेंगे। बुध के तुला राशि में गोचर से हमारी 12 राशियों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है, इस विषय पर हम आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें और जो भी नए व्यूअर्स चैनल पर हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं मेष राशि के बारे में। बुध इस समय अवधि में आपके सप्तम भाव पर गोचर करने वाले हैं। सप्तम भाव को दाम्पत्य और व्यापार में साझेदारी का भाव माना जाता है। इस गोचर की अवधि में आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा साबित होगा। आपके और आपके जीवन साथी के बीच में प्रेम में वृद्धि होने वाली है। इस समय अवधि में आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा होगा, लोगों को प्रभावित कर पाएगा। आपकी संवाद शैली भी इस समय अवधि में बहुत जबरदस्त रहने वाली है। आप अपने संचार कौशल के बल पर अपने कार्य क्षेत्र में भी उन्नति करेंगे। अगर आप नया व्यापार करने की सोच रहे हैं तो यह समय अवधि उसके लिए बहुत शुभ रहने वाली है। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे जातकों के लिए यह गोचर लाभ की स्थिति लेकर आया है। हालांकि यात्रा में आपका धन खर्च हो सकता है। भाई बहनों के साथ भी आपके रिश्ते अच्छे रहने वाले हैं। अविवाहित जातकों की इस समय अवधि में शादी या सगाई संभव बन रही है। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको थोड़ा सचेत रहना होगा, क्योंकि इस समय अवधि में आपको त्वचा से संबंधित रोग हो सकता है। इसलिए आप मानसिक रूप से खुद को सकारात्मक रखें। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। बात करते हैं वृषभ राशि की।
बुध वृषभ राशि के लिए छठे भाव पर गोचर करने वाले हैं। छठे भाव को रोग ऋण रिपु का भाव माना जाता है। इस समय अवधि में आपको धन लाभ के कई अवसर मिलने वाले हैं। अगर आपने कोई लोन या ऋण लिया था तो इस समय अवधि में आपको उससे भी मुक्ति मिलेगी। छात्रों के लिए यह समय अवधि बेहतर साबित होने वाली है। आपकी वाणी में इस समय अवधि में जबरदस्त प्रभाव देखने को मिलेगा जो लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगी। इस समय अवधि में आप अपने घरेलू चीजों पर धन खर्च करते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से आपका बजट बिगड़ सकता है। यह गोचर आपके खर्चों में भी वृद्धि लेकर आएगा। कार्य क्षेत्र में आपको अपने वरिष्ठों की जमकर सराहना मिलने वाली है। यह गोचर आपको विरोधियों पर विजय देने वाला होगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको इस समय अवधि में अपने जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा और आपके आपसी प्रेम और समझ में वृद्धि देखने को मिलेगी। प्रेमी जातकों के लिए भी यह गोचर अवधि शुभ रहने वाली है। आप किसी सुंदर स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करें। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए बुध पंचम भाव पर गोचर करेंगे। इस भाव को शिक्षा, संतान और रोमांच का भाव माना जाता है। यह गोचर अवधि आपके लिए अपार खुशियां लेकर आने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आपकी आर्थिक स्थिति भी इस समय अवधि में अच्छी रहने वाली है। मां के साथ संबंधों में मधुरता देखने को मिलेगी। आपको माता से कोई लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आपकी माता को अगर किसी तरह की पुरानी स्वास्थ्य संबंधित परेशानी थी तो उससे भी इस समय अवधि में उन्हें निजात मिल जाएगी। आप अपने परिवार के लोगों के साथ किसी छोटी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। परिवार के सदस्यों के बीच आपका मान सम्मान बढ़ेगा। छात्रों के लिए यह समय बहुत अनुकूल साबित होने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपको कई अवसर मिलने वाले हैं और आपके आय में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। दाम्पत्य जीवन सुखी और समृद्ध बना रहेगा। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए बुध स्तोत्र का नित्य पाठ करें। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए बुध का गोचर चतुर्थ भाव पर होगा। चतुर्थ भाव को माता और सुख का भाव माना जाता है। यह गोचर आपके लिए शुभ फलदायी रहने वाला है। इस समय में आपके आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। आप आय के साथ साथ धन संचय भी कर पाएंगे। पारिवारिक जीवन का माहौल शांतिपूर्ण बना रहेगा। घर के सदस्य आपस में मिलजुल कर रहेंगे। आपके माता के साथ आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। इस गोचर की अवधि में धन लाभ के प्रबल योग बनने जा रहे हैं। नौकरी पेशा जातकों के आमदनी में वृद्धि देखने को मिलेगी, लेकिन आपको किसी को उधार धन देने से इस समय अवधि में बचना होगा। व्यापारी जातक अच्छे सौदे कर पाएंगे। विद्यार्थी जातकों को शिक्षा में आ रही बाधाएं समाप्त होने वाली हैं। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए मां दुर्गा की आराधना करें। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए यह गोचर तृतीय भाव पर होगा। तृतीय भाव को संचार, पराक्रम और छोटे भाई बहनों का भाव माना जाता है। यह गोचर आपके भाग्य में वृद्धि लेकर आने वाला है। इस समय अवधि में आपका झुकाव आध्यात्म की ओर रहेगा। आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी भाईचारे में वृद्धि होने वाली है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति होगी। आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने में भी सफल नजर आ रहे हैं। पिता का भी इस समय अवधि में भरपूर सहयोग मिलने वाला है। अगर उन्हें कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या थी तो वह भी इस समय अवधि में दूर हो जाएगी। इस समय अवधि में आपका सामाजिक स्तर बढ़ने वाला है। हालांकि आपको किसी तरह के निवेश से बचने की कोशिश करनी है। यह गोचर आपके तनाव में वृद्धि लेकर आएगा। हालांकि आपको दाम्पत्य सुख इस समय अवधि में प्राप्त होने वाला है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए बुधवार के दिन हरी चीजों का दान करें। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए बुध का गोचर द्वितीय भाव पर होगा। द्वितीय भाव को वाणी, संचित धन और कुटुंब का भाव माना जाता है। आपके पारिवारिक जीवन में इस समय अवधि के दौरान सुख समृद्धि आने वाली है। यह गोचर आपकी वाणी को मधुर बनाएगा, जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। आर्थिक लिहाज से भी इस समय अवधि में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आप धन संचय करने में सफल नजर आ रहे हैं। परिवार में आपके मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी। आप अपनी वाणी की वजह से कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। व्यापार में किए गए किसी पुराने निवेश से आपको इस समय अवधि के दौरान फायदा हो सकता है, लेकिन आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है। खास तौर पर सड़क पर वाहन चलाते वक्त या पैदल चलते वक्त आपको सावधानी बरतनी है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। बात करते हैं
तुला राशि की। तुला राशि के लिए यह गोचर लग्न भाव पर होने जा रहा है। लग्न भाव को व्यक्ति का शरीर माना जाता है। यह गोचर आपको मिश्रित परिणाम देगा। इस समय अवधि में आप धन अर्जित करने में सफल रहेंगे। हालांकि आपके खर्चों में भी इस समय अवधि में वृद्धि देखने को मिलेगी, जिसके कारण आप आय तो कर पाएंगे लेकिन आप धन संचय नहीं कर पाएंगे। व्यापारियों के लिए यह गोचर सामान्य रहेगा। आपको इस समय अवधि में कोई नया निवेश नहीं करना है। पारिवारिक जीवन में घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिल सकती है, जो आपके खर्चों में वृद्धि का कारण बनेगा। इस समय अवधि में आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। नौकरी पेशा जातक अपने सहकर्मियों के प्रति अपने व्यवहार में थोड़ी सावधानी बरतें। दाम्पत्य जीवन इस समय अवधि में आपका सुखद रहने वाला है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए बुध के बीज मंत्रों का नित्य 108 बार जाप करें। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए बुध का गोचर आपके द्वादश भाव पर होगा। द्वादश भाव को व्यय, हानि और विदेश का भाव माना जाता है। यह गोचर आपके खर्चों में वृद्धि लेकर आएगा। इस समय अवधि में आपको धन संबंधित समस्या होने वाली है, इसलिए आपको बजट बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। कार्य क्षेत्र से संबंधित आपको विदेश यात्रा पर जाना पड़ सकता है। व्यापारी जातकों को भी अनचाही यात्रा पर जाना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों को अपने विरोधियों से कार्य क्षेत्र पर सावधान होने की जरूरत होगी। वह आपकी छवि खराब कर सकते हैं। आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकते हैं। आपकी कई गलतियों का इस समय अवधि में आपके शत्रु फायदा उठाएंगे। स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सचेत रहना होगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी इस समय अवधि में खराब हो सकता है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए बुध का गोचर एकादश भाव पर होने जा रहा है। इस भाव को इच्छा, लाभ और आय का भाव माना जाता है। यह गोचर आपके आय में वृद्धि लेकर आएगा। इस समय अवधि में आप अपने कार्य क्षेत्र में भी बहुत बेहतर प्रदर्शन करने वाले हैं। अधिकारी भी आपसे प्रभावित रहेंगे। अगर आपको पूर्व में कोई धन संबंधी समस्या चल रही थी तो इस समय अवधि में आपको उन समस्याओं से राहत मिल जाएगी। कोई रुका हुआ धन भी आपको पुनः से प्राप्त हो सकता है। लंबित पड़ी हुई योजनाओं पर आप फिर से विचार करेंगे। पारिवारिक जीवन भी आपका सुखद और शांत रहने वाला है। नवविवाहित जातकों को किसी प्रकार की शुभ समाचार संतान प्राप्ति की ओर मिल सकता है। छात्रों का मन भी इस समय अवधि में अपने शिक्षा के प्रति केंद्रित रहेगा। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए भगवान गणेश की आराधना करें। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए बुध का गोचर दसम भाव पर होगा। दसम भाव को कर्म का भाव माना जाता है। यह गोचर आपके लिए कार्य क्षेत्र के लिहाज से फलदायी सिद्ध होगा। कार्य क्षेत्र में आप अधिक सक्रिय नजर आएंगे। आपको इस समय अवधि में पदोन्नति मिल सकती है। पूर्व में की गई मेहनत का भी आपको इस समय अवधि में कार्य क्षेत्र में फायदा होगा। व्यापारी जातकों के आय में वृद्धि देखने को मिलेगी। आप इस समय अवधि में अपने व्यापार के विस्तार के लिए लोन ले सकते हैं। घर परिवार के सदस्यों के बीच आपके मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर आपके माता को कोई पुरानी बीमारी थी तो उससे भी इस समय अवधि में उन्हें राहत मिल जाएगी। इस समय अवधि के दौरान आप प्रॉपर्टी के खरीद या बिक्री से संबंधित कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए भगवान गणेश को बुधवार के दिन दुर्वा अर्पित करें। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए बुध का गोचर नवम भाव पर होगा। नवम भाव को आध्यात्म, पिता और भाग्य का भाव माना जाता है। यह गोचर आपके भाग्य में वृद्धि लेकर आएगा। आपके अपने पिता के साथ बहुत मधुर संबंध रहने वाले हैं। यह गोचर आपका झुकाव आध्यात्म की ओर करेगा। आप किसी आध्यात्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। साथ ही इस समय अवधि में आपके पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगी, जिसके कारण आपको कार्य क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय अवधि में आपकी आय भी अच्छी रहने वाली है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। हालांकि आपको संतान पक्ष की ओर से कोई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या हो या किसी प्रकार की चोट चपेट से संबंधित समस्या हो, इस समय अवधि में आपके संतान को हो सकती है। यह गोचर आय के साथ साथ आपके खर्चों में भी वृद्धि लेकर आएगा, जिसकी वजह से आपका तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मानसिक बेचैनी से भी इस समय अवधि में आप परेशान रहेंगे। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए बुध के बीज मंत्रों का 108 बार जाप करें। बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के लिए बुध का गोचर आपके अष्टम भाव पर होने जा रहा है। अष्टम भाव को आयु और अनिश्चितताओं का भाव माना जाता है। यह गोचर आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला है। हालांकि आपका झुकाव इस समय अवधि में ज्योतिष कार्यों की ओर,
या किसी गूढ़ विषय पर हो सकता है। आप अपने करियर में इजाफा करते हुए सफलता प्राप्त कर पाएंगे। हालांकि इसमें कुछ देरी भी लग सकती है, लेकिन सफलता आपको जरूर प्राप्त होगी। आपकी आर्थिक स्थिति भी बुध के गोचर की अवधि में बेहतर रहने वाली है। इस समय अवधि में आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। हो सकता है आपको कोई नेत्र संबंधित समस्या इस समय अवधि में परेशान करे। धूल या प्रदूषण से भी आपको बचना होगा। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए गरीब बच्चों में शिक्षा की सामग्री का दान करें। तो यह था बुध का तुला राशि में गोचर, जिससे हमारी 12 राशियां प्रभावित होने वाली हैं। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।